झारखंड के दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को 43वां झारखंड दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुजी शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड कोयला, लोहा आदि खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य है। झारखंड अलग राज्य बनाने के 2 दशक बाद भी इस राज्य का और राज्य के लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया, इन पर सबों को मिलकर विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। अधिकारियों को अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि झारखंड के तेजी से समग्र विकास के लिए कार्य करना होगा। वहीं श्री सोरेन ने कहा कि राज्य बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कब तक चलेगा, इस पर विचार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे खनिज संपदा संपन्न इस राज्य के लोगों का सांकेतिक विकास हो सके। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आपकी झारखंडी सरकार विगत 2 वर्षों से लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। राशन हो या पेंशन, महंगाई से राहत देने हेतु पेट्रोल पर सब्सिडी हो या धोती साड़ी वितरण अथवा रोजगार, सभी वर्ग के लोगों के लिए आपकी सरकार काम कर रही है। वहीं साहेबगंज जिले में स्थापना दिवस का कार्यक्रम राजमहल के रेलवे मैदान में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, राजमहल सांसद विजय हाजदा, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, राजमहल नगर पंचायत अध्यक्ष कुतुबुद्दीन शेख समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी इस स्थापना दिवस में भाग लिया। और इस पर विचार करना पड़ेगा और जल्दी विचार करना पड़ेगा, नहीं तो विचार करते करते सारा मौसम पार कर देंगे तो सारा आदमी बूढ़ा जाएगा। नहीं, बीमार होकर नहीं मरेगा तो ऐसे ही मरेगा, ठीक है। तो समय अभाव है, हम लोग को जल्दी भी जाना है और गोया को वो बातें को बना के पे चलाते वो सारा मिट्टी के था वो बीमारी फैलावा कर रहे फैला बीमारी करना संक्रामक बीमारी को याद रहे कि 4 फरवरी को मनाया जाता था, 2 फरवरी को मनाया जाता था। आज हम लोग इसी के प्रताप से आज अलग राज्य में हैं। जब बिहार के साथ थे तो हम लोग अलग अलग खिलाते थे, 2 फरवरी और 4 फरवरी को, लेकिन अब अलग की बात खत्म हो गई। अब करना क्या है ये आप ही जानिए, हम ही जानेंगे। हम लोग अब झारखंड में जब संपदा परिपूर्ण है हमारे पास, विकास का काम काहे नहीं हो रहा है। इसलिए विकास के काम के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा और सरकारी अधिकारी को सोचना पड़ेगा और बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ कोयला भरा हुआ है, आपके यहाँ लोहा भरा हुआ है, आपके यहाँ लकड़ी जंगल भरा हुआ है, तरह तरह का खनिज भरा हुआ है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और करने का तो सरकारी अधिकारियों को ही है और सरकार को है। अब अगर हम अपने कंट्रोल कर से झारखंड चलाने का काम करेंगे तो जरूर। जबकि सरकार बनके 2 साल हो गए, उस समय 25% काम नहीं हुआ, अब तक 90% का काम हो गया। उसके बावजूद भी हमें परमिशन नहीं मिला। बहुत हाथ पैर जोड़ते हुए कि डॉक्टर का सवाल है भाई, कम से कम हमको स्वास्थ्य सेवा में उनका सहयोग मिलेगा। दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद हमें पुनः यहां पर एडमिशन करने का परमिशन मिला है। इतना धक्का खाने के बाद
चलिए इसके लिए भी धन्यवाद भारत सरकार को दे दो। कोई बात नहीं, ये हम लोग का किस्मत है। नहीं लड़िएगा, नहीं हिलिएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। आज कम से कम आपकी सरकार सब कुछ बना करके, पोटरी बना करके रख दिया है। आप लोग अपना अपना जगह से हिलिए, अपना अधिकार को घर ले जाने का तो काम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं देगा। तो इसलिए साथी कई बातें अगर मंच पे खड़े रहेंगे, नेता लोग के साथ बड़ा सा भी सब समस्या है। माइक देखने के बाद माइक छोड़ता नहीं है, इस वजह से अब हम माइक छोड़ते हैं और अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। जाति ना लौंडे पे सौर चटेर के विरुद्ध इन लोगों से को सरकार ने अलग अलग तरीके से नियुक्त किया। हम बोले ये तो सरकार ने धोखा दिया, अब उसका पाप हमारे सर पे ला दो। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, हम सब के बारे में, जिसके लिए संभव है उनके बारे में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री का घर घेरो, पथराव करो, ये करो वो करो, कोई फायदा नहीं है। आज पारा शिक्षकों ने कोई आंदोलन किया, आज उनका समस्या का समाधान हुआ। कई ऐसे लोगों का समाधान होने जा रहा है। सहिया, आंगनबाड़ी, सभी लोगों के बारे में हमारी चिंता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल, सरकार का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप लोग आइए, अपनी बातों को रखिए और हर संभव ये सरकार आपके प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। कई चीजें हमें रास्ता नहीं मिल सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर उन रास्तों को भी ढूंढा जा सकता है। इसलिए झगड़ा करने से, जबरदस्ती गलत लोगों के बहकाव में आकर के गलत